फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम सीटेट के संपूर्ण बाल विकास को देखेंगे। यानी संपूर्ण बाल विकास के जो सीरीज चली है उससे देखेंगे। और संपूर्ण बाल विकास में आपके कॉन्सेप्ट और कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस जो कराई जा रही है उस प्रैक्टिस को और कॉन्सेप्ट को समझिए और अपने पेपर में अप्लाई करिए। यानी कि आपके और एक चीज़ और, कल आपको क्या है, कल आपको स्पेशल ऑफ़र मिलेगा। यानी कि सीटेट के लिए स्पेशल आपके लिए रखा गया है कुछ ऑफ़र जो आपको कल आपको देखने के लिए मिलेगा, तो उसको भी ज़रूर देखिए जिससे आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिले सीटेट के पूरे कोर्स के लिए। तो उस चीज़ को ज़रूर देखिए। चलिए तो आज का चलते हैं, अपने समय न व्यर्थ करते हुए आज से हम जो अपनी तैयारी करनी है हमें उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन और कारण में क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्कूल काल में प्रारंभिक वर्षों में विद्यार्थियों को संसाधन संपन्न वातावरण प्रदान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है, क्योंकि वातावरण ही कहीं ना कहीं, जब आप क्या करते हो स्कूल एनवायरनमेंट की बात करते हो, इस हाउस एनवायरनमेंट की बात करते हो, यानी कि वातावरण क्या होता है? वातावरण बच्चे के जीवन में, वातावरण बच्चे के जीवन में क्या करता है? ज्ञान प्रदान करता है। तो वातावरण होगा पॉजिटिव, यानी कि यहाँ चल जाएगा, हम क्या कर चल जाएंगे? पॉजिटिव, यानी P मतलब पॉजिटिव। अब क्या कह रहा है? कारण क्या कह रहा है? विकास के कुछ संवेदनशील चरण होते हैं जिसे 4 3 के वर्षों के दौरान बच्चे के वातावरणीय प्रभाव से विशेष अनुक्रियाशील होने की बात करी गई है। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? अच्छा ये वर्ष नहीं है, ये यानी जिसके दौरान बच्चे के वातावरणीय प्रभाव के बारे में ये इस चीज़ को करता है। तो ये क्या कह रहा है? यानी कि जो कॉन्सेप्ट प्रारंभिक अवस्था में कह रहा है, तो प्रारंभिक अवस्था में वातावरण की बात कर रहा है, यहाँ पर वातावरण की बात कर रहा है, तो दोनों क्या है? ये आ जाएंगे एक दूसरे से जुड़े हुए, यानी कि A और R दोनों सही हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हालांकि विकास के क्षेत्र में एक दूसरे से संबंधित, यानी विकास क्या जो क्षेत्र होता है वो एक दूसरे से संबंधित होता है, फिर भी बुद्धि की जो क्षमता है, जैसे कि तार्किक विकास इत्यादि को विकास के किस क्षेत्र में अंतर्गत सोपान के रूप में पढ़ा जाता है? तो आपको पता है जब विकास की बात आती है तो किसके रूप में? संज्ञानात्मक के रूप में पढ़ा जाता है। भाई भावना तो होती है, भावना से जुड़ी हुई, यानी कि जो हंसी मजाक है, प्यार है, इस तरह की जो भावना है, रोना हंसना दर्द, इस तरह की जो भावना होती है वो भावनाओं के तौर पर चल जाएगी, ना कि विकास के तौर पर। शारीरिक में क्या होता है? यानी कि आपके मसल्स, आपके जो पावर्स है उसके बारे में आ जाएगा। समाज में क्या है? समाज में क्या चल रहा है उनके बारे में आ जाएगा, यानी सोशोलॉजी। संज्ञानात्मक जो होता है, संज्ञानात्मक इसके उसमें आ जाता है संज्ञानात्मक, यानी विकास के जो संज्ञानात्मक क्षेत्र में बौद्धिक क्षमता जैसे होती है कि धैर्य, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना, सृजनात्मकता, ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान निम्न में से कौन से संस्था बच्चे के सामाजिकरण के प्राथमिक संस्था की भूमिका निभाती है? और इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं है। यानी कि आप ये मान के चलिए, जब बच्चा पैदा होता है वो सबसे पहले किससे मिलता है? यानी कि अपनी माँ से मिलता है। क्या होता है? माँ से मिलता है। और वो क्या होती है? उसकी सामाजिकरण का, यानी कि सामाजिकरण में सबसे बड़ा योगदान करता है। यानी कि सामाजिकरण, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि आपसे कोई पूछे कि सबसे पहले सामाजिकरण, बालक को सामाजिकरण के दौर में जोड़ने वाला या सामाजिकरण से जोड़ने वाला कौन है? उसकी माँ है, ठीक है। फिर उसके पिता हैं, फिर उसके भाई बहन हैं, फिर उसके दादा दादी है, फिर उसके चाचा, इस तरह से जुड़ते जुड़ते फिर उसके नाना नानी तक आ जाएंगे। तो यहाँ तक बात आई। अब जब इस चीज़ को लेके चलोगे तो आप ये बताओ कि वो है कहाँ पर? वो रह कहाँ पर रहे हैं? वो रह रहे हैं परिवार में, ना कि मीडिया में रह रहे हैं, ना कि कानून में रह रहे हैं, ना कि धर्म संस्था में रह रहे हैं, वो रह रहे हैं परिवार में। यानी कि जब कहते हैं ना स्कूल क्या है? स्कूल बच्चे का दूसरा क्या है? ज्ञान का केंद्र है, यानी कि दूसरा परिवार है। प्राथमिक परिवार क्या है? यानी प्राथमिक शिक्षा का केंद्र कौन सा है? वो है उसका स्कूल। और समाज, यानी कि समाज से जोड़ने वाला कौन है? समाज से पहले जोड़ने वाला पहला प्राणी कौन है? उसकी माँ। और जो उसका पहला जो संस्थान है वो है परिवार, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे दूसरों के अनुसार नकल करना शुरू कर देते हैं? और नकल करना कौन शुरू करता है? भाई आप ये बताओ, बच्चा कौन सा है?
आपका बच्चा होगा, छोटा बच्चा, आपने यानी कि आपके घर में छोटा बच्चा है तो आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा क्या करता है, उसे कुछ चीज़ दिखा दो, यानी कि उसने वीडियो देखी, यानी मान लीजिए उसने डोरेमोन की वीडियो देखी या फिर किसी भी चीज़ की वीडियो देखी, या फिर ये मान लीजिए लड़कियाँ जो छोटी लड़की होगी या छोटा लड़का होगा, उसने मान लीजिए उसने पिक्चर देख ली, यानी कि सनी देओल की पिक्चर देख ली, उसने क्या करा, फाइटिंग वाले सीन देख लिए, तो क्या करेगा छोटा बच्चा, फाइटिंग वाले सीन करने लगेगा। अब किसी लड़की यानी छोटी बच्ची है, उसने कपड़े पहनने वाली वीडियो देख ली, यानी एक तरह साड़ी वाली वीडियो देख ली, तो साड़ी आपने देखा होगा चुन्नी पहन मतलब चुन्नी से साड़ी पहनना शुरू कर देती। तो वो कौन सी एज होती है, वो एज होती है आपकी 0 to 2, यानी कि जो होती है 0 to 2, मतलब यानी कि जब बच्चा एक तरह से 2 वर्ष का हो जाता है, 2 वर्ष के आसपास के बच्चे तक, यानी कि इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, इस तरह के कार्य करने लगते हैं। और इस तरह के कार्य करने के बात आती है संवेदीगामी, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला आ जाएगा। ठीक है, और ये आपने कहीं ना कहीं अनुभव करा भी होगा कि छोटा बच्चा क्या करता है, उस चीज़ को करने लगता है, यानी कि जैसा वो देखता है वैसा ही वो करने लगता है। तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप क्या है प्राइमरी के टीचर बनोगे तो प्राइमरी में इस तरह के कॉन्सेप्ट जरूर और जरूर आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे घटनाओं को भूत, वर्तमान और भविष्य के सही क्रम में याद रखने की शुरुआत हो जाती है। यानी कि अब क्या कर रहे हैं हम, अभी क्या करा, छोटे बच्चे को यानी जो देखा उसने वो कर लिया महसूस, अब जो देखा वो महसूस कर लिया, तो ये तो यानी संवेदगामी में आ जाएगा। अब संवेदगामी से चलते चलते हम क्या आ जाते हैं, आपको मैंने बताया था मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था की मैं बात कर रही थी, यानी कि मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था की बात कर रही थी। और मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में बात होती है तो इसमें क्या हो जाता है, वो पहुंच जाता है 7 से 11, और 7 से 11 में आपको ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने लगता है। तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं पता होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं, कोलरबर्ग के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर अपने और दूसरे के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं। अब जब जांच पहचानने वाली बात आएगी तो जांच पहचानने वाली कौन सी बात है, अच्छा लड़की अच्छी लड़की तो आएगी नहीं बात, यानी अच्छा लड़का अच्छी लड़की कट गया। दंड की बात आती है, दंड का मतलब सीटेट होने ही नहीं है, यानी कि अगर सीटेट है तो दंड नहीं देगा, दंड होगा तो सीटेट नहीं होगा, यानी कि इसलिए तो ये ऑप्शन कट गया। कानून और व्यवस्था की बात हम इस यानी कि कोलरबर्ग के साथ नहीं करेंगे, तो यानी कि ये भी कट गया। बचा कौन सा, बचा लास्ट बचा आपका यांत्रिक सापेक्षीकरण अभिविन्यास, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका ये ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में डैश और डैश की क्रिया महत्वपूर्ण पर बल देती है। तो क्या कहता है ये, यानी कि वाइगोत्स्की के जो संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में डैश और डैश का महत्व पर बल दिया जाता है, तो उसका क्या हो जाएगा, देखो पहला क्या कह रहा है, संस्कृति, उपकरण और दंड, यानी दंड की बात करी, मैंने कहा था ना दंड अगर आ गया तो सीटेट नहीं होगा, सीटेट होगा तो दंड नहीं होगा, तो ये कट जाएगा। अब दूसरा क्या कह रहा है, पुरस्कार की बात कर रहा है, पुरस्कार सीटेट में देने की बात नहीं करता, ये कट जाएगा। फिर आ जाता है कि जैविक परिपक्वता की और प्रतिस्पर्धा की बात करता है, प्रतिस्पर्धा भी कट जाएगा। बचा कौन सा, सामाजिक तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक परिपक्वता, यानी सामाजिक परिपक्वता और चर्चा के बारे में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापक को डैश की भूमिका निभानी चाहिए और विद्यार्थियों को डैश की अवसर देना चाहिए, यानी अवसर देना चाहिए, तो अवसर के बाद आ जाएगी सीटेट, और सीटेट में जब अवसर देने वाली का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो अवसर देने वाली बात कौन करता है, अवसर देने वाली जो बात आती है उसकी ज्ञान के सर्जन की प्रक्रिया में भागीदारी बनाने के लिए, और यानी कि पहला ही कॉन्सेप्ट आपका आ जाएगा, यानी कि इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, प्रगतिशील कक्षा या प्रगतिशील शिक्षा दोनों में आपको ध्यान रखना है। उसमें क्या कर रहा है, यानी कि जो कॉन्सेप्ट आता है प्रगतिशील कक्षा और प्रगतिशील शिक्षा, जब कॉन्सेप्ट आते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना, उसमें अधिगम कर्ता जो होता है उसके ऊपर सारी चीज़ डिपेंड होती है। तो जैसे इसमें क्या कह रहा है, प्रगतिशील शिक्षा निम्न में से किसका समर्थन करती है, तो वो क्या करती है, अध्यापक केंद्रित बात करती है, नहीं चाइल्ड सेंटर बात करती है, तो यानी कि ये ऑप्शन कट के मानकीकृत पाठ्यक्रम की बात करती है, मानकीकृत पाठ्यक्रम की यानी स्टैंडर्डाइज करिकुलम की बात जरूर करती है।
पर वो कहीं ना कहीं उससे पहले जो बात करती है जो एनवायरमेंट यानी कि करिकुलम के इसके अनुसार होना चाहिए, चाइल्ड के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। फिर व्यवहार के अनुकूल, यानी व्यवहार के अनुकूल की बात करते हैं, पर व्यवहार क्या होना चाहिए, बच्चे के अनुसार। तो इसके आंसर हो जाएगा अधिगमकर्ता के द्वारा स्वयं मूल्यांकन की बात ज़्यादा इसमें कही गई है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एक तरह से क्वेश्चन कह रहा है इसके अनीता के बारे में। यानी अनीता वैचारिक कौशल जैसे कि कार्य प्रभाव संबंधित इस्तेमाल होने वाली पहेली और समस्या को काफ़ी अच्छी तरह से सुलझाती है। हार्वर्ड यानी गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अनीता के पास उच्च स्तरीय डैश बुद्धि है। यानी कि किसकी बात कर रहा है भाई, वो क्रिएटिव वर्क कर रही है, यानी क्रिएटिव वर्क कर रही है। क्रिएटिव वर्क में भी कौन सा कर रही है वो, आप ये बताओ। आप जब पेपर देने जाते हो तो आपको क्या एक क्वेश्चन, यानी कि आपके पेपर में जब, यानी कि अभी तो आप सीटेट दे रहे हो, सीटेट के बाद जब आप क्या करोगे, टीचिंग का पेपर दोगे, तो टीचिंग के पेपर में आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, उसमें आता है मैथ्स, उसमें आता है इंग्लिश, उसमें आता है रीजनिंग, उसमें आता है हिंदी। तो यानी कि लैंग्वेज के साथ साथ आपको रीजनिंग का पेपर देना पड़ेगा, जीके का पेपर देना पड़ेगा। अब रीजनिंग क्या कह रहा है, रीजनिंग आ रही है क्या, यहाँ पर आ रही है तार्किक और गणितीय। यानी कि वो क्या कर रहा है, उसमें क्या होती है ना, रीजनिंग में होती है पहेलियाँ होती है, रीजनिंग में क्या होती है, 4 चित्र दे देंगे, अच्छा जी 5 चित्र कौन सा होगा, तो ये क्या है, वही चीज़ कह रहा है। यानी कि अनीता कौन सी यानी तार्किक और गणित की बात कर रही है। तो ये थे आज के आपके सीटेट के क्वेश्चन आंसर जो इम्पोर्टेंट है, और प्रैक्टिस कहीं ना कहीं आपकी कहीं ना कहीं संपूर्ण बाल विकास की चल रही है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।